स्टार्ट हो गया। हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। और आज एक बार फिर से हम लोग एक साथ एकत्रित हो रहे हैं और आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर कौन सी है भाई? 10 नंबर शायद क्लास है। परसेंटेज की 10 नंबर क्लास है और परसेंटेज की क्या पूरी यूपीएसआई की 10वीं क्लास है। और इसमें हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज की तीसरी या चौथी क्लास होगी, जो भी होगी। तो जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था वहां तक तो सबका क्लियर ही होगा। उसके आगे की चीजों को आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको ऐकिक नियम के बारे में बता रहा था, तो ऐकिक नियम आप सभी का क्लियर हो गया था। ऐकिक नियम के आगे की चीजों को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कल का जो लास्ट क्वेश्चन था वहीं से हम लोग एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। ऐकिक नियम के बारे में मैं पढ़ा रहा था और साथ ही साथ परसेंटेज और फ्रैक्शन, ये सारी चीजों को मैं बता रहा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बनाएंगे, इस तरह से होगा। और एक बार राम कुमार जी क्वेश्चन लगाइए, शुरुआत किया जाए। आप हमें अपने मोबाइल दे दीजिए। स्टार्ट हुआ? हाँ, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कल का लास्ट सवाल लगा दीजिए एक बार, उसके बाद बच्चों को हम बता दें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कल के लास्ट सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे चीजों को बढ़ाते चले जाएंगे। और आज हम लोग कम से कम 15 से 20 सवाल लगाएंगे, ठीक है, परसेंटेज के। एक बार देख लेते हैं बच्चे कौन कौन से जुड़े हैं, हमको दे दीजिए सर। एक बार बच्चों का कमेंट देख लेते हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं। वीर बहादुर वर्मा जी, दुर्गेश सिंह राजपूत, राकेश यादव, सत्येंद्र कुमार शुक्ला और वैभव सिंह, अजय कुमार मौर्य। चलिए भाई सब लोग जुड़ते जाइए, सब लोग जुड़ते जाइए, जितने लोग हैं सब लोग आ जाइए, स्टार्ट किया जाए। चंद्रभूषण जी, जय श्री राम। राकेश यादव, लव यू टू भाई। चलिए बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, सब लोग बढ़ते जाइए। कहाँ हैं सारे बच्चे? राहुल वर्मा, गुड इवनिंग। अंकेश यादव जी, जय हिंद। चलिए, तो कल का जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है सर। पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए लिखा क्या है कि किसी संख्या, चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा, जो भी चीजें हैं हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए सवाल यहाँ पे कल का जो आखिरी सवाल है, किसी संख्या में उसका 16 सहित 2/3 जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है। तो 16 सहित 2/3 बोले तो 1 कितना होता है? 6। इतना जोड़ने पर किसी संख्या के 16 से ही 2/3% उसमें जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है, यानी कि 4956 प्राप्त होता है। और आपको इस सवाल में बताना है कि वो संख्या क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी चीजें आपकी इस तरह फॉर्मेट में आती हैं, सही बटा वाला परसेंटेज आता है, तो इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। और फ्रैक्शन में मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि ये जो फ्रैक्शन में होता है ये मूल संख्या होती है। जो इसका डिनोमिनेटर होता है, जो इसका हर होता है बेटा, ये मूल संख्या है। और इस मूल संख्या का 16 से ही 2/3 बराबर 1 के हो जाएगा। यानी कि आप ये मान लीजिए कि आपकी जो मूल संख्या है, सभी बच्चे हमारे ध्यान देंगे, हम मान लेते हैं कि मूल संख्या हमारी 6, इसका 6 का 16 से ही 2/3 यानी कि 1 जोड़ देंगे। यानी कि 6 में 16 से ही 2/3% अगर आप जोड़ते हैं बेटा, तो 16 से ही 2/3 के नाम पे 1 आएगा। 1 अगर आप जोड़ते हैं तो ये बन जाएगी संख्या आपकी 6 से बढ़ के कितने यूनिट हो जाएगी? 7। ये सारा डाटा हम लोग यूनिट में ले रहे हैं, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये हम अपने आंकड़ों को आराम से बनाने के लिए ले रहे हैं। तो अब जब ये बढ़ करके इतना हो जाती है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू, आप सभी को मैंने बताया कि 7 यूनिट की वैल्यू बढ़ करके 4956 हो जाएगी। 1 यूनिट 7 से भागोगा, 7 7 49, 5 में 0 बार, 7 8 56, 1 यूनिट की वैल्यू 708 आ जाएगी। यानी कि 1 यूनिट हमारी आ गई 708 आ गई बच्चे। और अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि संख्या क्या होगी? तो संख्या आपकी 6 यूनिट होगी और 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 708 और गुणे कितना हो जाएगा? 6। 6 8 48, 6 0 0, 6 7 42, ये आ जाएगा 4248। यहां तक हम सभी लोग पढ़ चुके थे। एक बार आप लोग बताइए यहां तक समझ में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4248, ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा, वीर बहादुर ऐसे भी लगा सकते हैं और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे भी आप कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
स्क्रीन पे लगा हुआ है, कॉपी पेन लेकर के दनादन आप तोड़िए और हमें आंसर बताते रहिए। आपको जो नहीं आता वो मैं बताने को तैयार हूं, ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, दनादन क्वेश्चंस को तोड़ने की कोशिश करिए आप सभी लोग, ठीक है। तो आप सभी मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है सवाल में। देखिए लिखा हुआ है कि किसी संख्या से उसका 6 सही 2/3% घटा दिया जाए। 6 सही 2/3% घटा दिया जाए तो 6 सही 2/3 बोले तो कितना होता है बेटा, 1/15। ये तो आपको याद होगा, 1/20 तक के फ्रैक्शन। नहीं याद है तो याद करिए। अब आपको पता है ना कि ये हमारी मूल संख्या है, आपको पता है कि ये हमारी मूल संख्या है। मूल संख्या का 6 सही 2/3 1 यूनिट होता है। तो अगर आप संख्या को 15 यूनिट मानते हो बच्चे, अगर संख्या को 15 यूनिट मानते हो मेरे बच्चे, तो 15 यूनिट आप देखिए, अगर आपकी संख्या है तो इससे 6 सही 2/3% कम, 6 सही 2/3 की वैल्यू कितने के बराबर है, 1, यानी कि 1 कम करेंगे तो हमारे पास कितना यूनिट बचेगा, तो आप कहेंगे सर हमारे पास 14 यूनिट बचेगा। अब इस सवाल में कहा जा रहा है कि 5670 प्राप्त होता है, यानी कि जो ये 14 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है वो 5670 के बराबर है। तो 1 यूनिट अगर आप निकालेंगे तो 14 से कट जाएगा, 14 से काटेंगे, 14 चौका 56, 7 में 0 बार, 14 25 70, 405 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 405। और आपसे पूछा गया है कि संख्या बताइए, तो संख्या आपने माना कितना है, 15 यूनिट। तो संख्या आप समझ जाइए 15 यूनिट। इतना तो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, इतना करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे आप 15 से गुणा कर दीजिएगा। 15 पचे 75, 15 शून्य शून्य और 7, 15 चौका 60, यानी कि 6075। आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6075। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ मत करना, मुंह जबानी है सवाल। संख्या 15 यूनिट का 6 सही 2/3%, 1 कम करना है तो हमारे पास बचा 14। 14 की वैल्यू 5670 आपको दिखाई पड़ रहा है, तो 5670 में भाग लगाइए। यहां से आपका जो बनेगा, आपका 14 चौका 56, 14 पचे 70, 405 बचेगा। अब यहाँ पे 15 की वैल्यू पूछ रहा, तो 15 गुणे 405 कर दिया करो, सीधे सीधे आपका उत्तर आ जाएगा 6075। बहुत ही फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको इतना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। बोलिए, इतना समझ में आ रहा है? 6075, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का रहा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नहीं आएगा तो बोल देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, पढ़िए और देखिए एक बार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहां तक तो सबको आ गया बेटा, ठीक है। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने का 157 सही 1/7 बन जाती है। संख्या में 64 जोड़ने पर, कोई संख्या है, उस संख्या में कितना जोड़ने पर, 64 जोड़ने पर, यानी कि संख्या में जब हम 64 जोड़ते हैं तो वो अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है। अगर नॉर्मली इस बात को समझें तो कोई संख्या थी, उस संख्या में हमने 64 ऐड कर दिया। कोई संख्या थी उसमें 64 ऐड कर दिया। बच्चों ये भी आप कह सकते हो कि संख्या अगर आप वैसे बेसिकली लगाएं तो संख्या 100% आप मानते हैं, उसमें 64 आप जोड़ते हैं तो इतना परसेंट आपके पास वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 157 से ही 1/7% को हम यहाँ पे फ्रैक्शन बनाएंगे। आप सभी को पता है 157 से ही 1/7% को तोड़ोगे बेटा तो ये हो जाएगा 100%, और प्लस 57 सही 1/7%। ध्यान देना, 100% बोले तो 1, 57 सही 1/7 का मतलब होता है 4/7। अब बेटा ये कैसे हो गया, डायरेक्ट कैसे हो गया? आपको मैंने पढ़ाया था 14 सही 2/7% मीन्स 1/7 होती है फ्रैक्शन में। अब इसमें अगर 4 गुना गुणा कर देंगे तो 4/7 बनेगा। तो यहां भी 4 गुना गुणा अगर आप करते हैं तो 14 चौका 56, 8/7, 8/7 को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 57 सही 1/7%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 57 सही 1/7 बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो ये 7 एकन्ने 7 4 11, 11/7, मतलब आपके सवाल का ये आया कि 157 सही 1/7% बराबर 11/7 है। अब आप ध्यान से देखिए, आपकी ये मूल संख्या मानी जाती है। बच्चे यहां पे ध्यान देना, ये आपकी मूल संख्या मानी जाती है।
मूल संख्या का 157 से ही 1/7% 11 है, यानी कि संख्या में जब 64 जोड़ा गया तब जाकर के 157 से ही 1/7% 11 बना। तो कितना बढ़ा, सॉरी, कितना बढ़ा आप देख पा रहे हैं, कितना बढ़ा, यहाँ पे 4 बढ़ा, यानी कि मूल संख्या से 4 बढ़ा। ये जो 4 बढ़ा है, 4 बढ़ के तब जाके 11 यूनिट बना है। यानी कि जो ये 4 बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है आपको पता है, ये 64 जोड़ने पर, यानी कि 4 यूनिट जो आपकी बढ़ रही है वो कितने के बराबर है, 64 के। तो 1 यूनिट अगर आप निकालेंगे तो 1 यूनिट हमारी 16 के बराबर आ जाएगी। और मूल संख्या अगर 7 यूनिट निकालना है तो मूल संख्या हमारी आ जाएगी 7 पे 7 यूनिट हमारी आ जाएगी 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, यानी कि हमारी संख्या जो होगी वो 112 हो जाएगी। ध्यान देंगे 64 जोड़ने पर 157 से ही 1/7 बनती है, यानी कि 7 का 157 से ही 1/7 ये 11 बन जाती है। तो भाई साहब 7 से अगर ये संख्या 11 बनी तो कितने यूनिट बढ़ी, तो आप कहेंगे सर ये 4 यूनिट बढ़ी। अच्छा बेटा ये 4 यूनिट बढ़ी क्यों, तो आप कहोगे सर 64 इन्होंने जोड़ा था, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू हमारी कितने के बराबर है बच्चे, 64 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 16 के बराबर। तो मूल संख्या हमारी 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट बराबर 16 सत्ते 112, 112 इज राइट आंसर, 112, 112। बहुत बढ़िया रुद्र प्रताप जी, 112, ठीक है। अब बोलिए आया या नहीं आया, एक बार कमेंट डालिए जल्दी से, फटाफट कमेंट डालिए, सभी लोग कमेंट डालिए, आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से बोलिए मुझे आप। कॉपी कर लीजिए, बाद में आप लोग वीडियो एक बार और देख लिया करिए, स्पीडोमीटर लगा करके स्पीड को बढ़ा करके 2, 1.5 जो भी आपकी क्षमता हो उस पे बढ़ा करके रिवाइज कर लीजिए। ऑनलाइन का एक ये फायदा और होता है कि कुछ चीज अगर शुरुआत में नहीं समझ में आई है तो उसको बाद में आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार बताइए, आ रहा है बिल्कुल कमेंट दिख रहा है, चंद्रभूषण आ रहा बच्चे तुम्हारा कमेंट, सर्वेश आ गया, अंकेश आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके वेरी गुड। बिपिन दिख रहा है, आपका भी कमेंट दिख रहा है, मुझे सब आ रहा है, डाटा प्रॉब्लम कुछ नहीं अंकेश, परेशान ना हो बेटा। चलो अगला सवाल आप देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ। सर क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा दिया करिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए बच्चे तो और देख लें, नीचे की साइड इसकी साइज बढ़ा दीजिए सर। लिखा है यदि किसी संख्या का 58 से ही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता। बस बस सही है, बस बस सर इतना बहुत है। यदि किसी संख्या का 58 से ही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। मूल संख्या का 131 से ही 1/4% क्या होगा। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। किसी संख्या का 58 से ही 1/3 उस संख्या से घटाया जाता है तो 640 मिलता है। तो पहले देखिए 58 से ही 1/3 की फ्रैक्शन क्या होगी। 58 से ही 1/3, 1/3 से तुम्हें कुछ याद आ रहा बच्चे, 1/3 से तुम्हें कुछ याद आ रहा है, हाँ बोलो याद आ रहा है। 1/3 से आपके पास दो चीजें हैं, एक तो आपने पढ़ रखा है 33 से ही 1/3 वाला फ्रैक्शन, 33 से ही 1/3 पढ़ा था, और एक पढ़ा था बच्चा 8 से ही 1/3, 8 से ही 1/3%। एक सेकंड में और नीचे लिख देता हूं बच्चे, ये 8 से ही 1/3% बोले तो हमारे पास होता है 1/12, ये 1/12 होता है। 8 सते 56, लगभग 7 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा तो 8 सते ये 56 हो जाएगा, और ये 7/3 तो 3 दूनी देखिए 56 और प्लस 3 दूनी 6, एक साथ 2 से ही 1/3, यानी कि ये 58 से ही 1/3 का जो रिलेशन है वो सीधे सीधे आप समझ जाइए, यहाँ पे 58 से ही 1/3 का मतलब हो जाएगा 7 बार गुणा किया गया है अगर इसमें, तो ये हो जाएगा 7/12। तो इस चीज को आपको याद रखना, ये 7/12 होता है, ठीक है। तो 58 से ही 1/3, देखो थोड़ा सा मैं ऊपर लेवल पे बात कर रहा हूं, ऊपर लेवल पे बात कर रहा हूं। मैं चाहता तो ऐसे भी पढ़ा देता कि 58 से ही 1/3% का मतलब आप बताते 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15, 15 और 2 17 हो जाता, 174, 175 बन जाता, बटे 3 हो जाता, परसेंटेज हटाते बटे में 100, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 7/12। मैं ऐसे भी आपको चीजों को बता सकता था, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने जो पढ़ा है उसका आप यूज करना सीखिए, ठीक है। तो 8 से ही 1/3 1/12 होता है। 8 का रिलेशन लगभग 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये आपका इतना बनेगा, तो इसका मतलब ये 7 गुना बढ़ रहा है। इतनी की वैल्यू अगर 1/12 है तो 7 गुना बढ़ेगा, तो 7
बटे कितना हो जाएगा 12। तो 58 से ही 1/3 बोले तो 7/12। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी और ये आपकी हो जाती है मूल संख्या। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये हमारी मूल संख्या है। इसका 58 से ही 1/3 कितने के बराबर आ रहा है? 7 के बराबर। अब दिमाग लगाना शुरू करेंगे। 58 से ही 1/3 उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है, यानी कि संख्या जो है वो 12 यूनिट है। संख्या जो है वो कितने यूनिट मान रहे हैं? 12 यूनिट। और 12 यूनिट में से इसका 58 से ही 1/3 यानी कि 7 घटा देंगे बच्चे, तो 7 घटाएंगे 12 यूनिट में से, तो 12 में से 7 चला जाएगा, हमें कितना यूनिट मिलेगा? 5 यूनिट मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि किसी संख्या के 58 से ही 1/3% यानी कि संख्या अगर 12 है तो इसका 58 से ही 1/3% यानी कि 7 घटाने पे कितना मिल रहा है? 5। लेकिन सवाल वालों ने कहा है कि घटाने पर हमें 640 मिलता है, तो 640 मिलता है यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हमें जो मिलती है वो 640 मिलती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कम होगी। 5 एकन्ने 5, 1 6, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 128 हो जाएगी। और संख्या अगर हम निकालेंगे तो संख्या हम लोगों ने माना है, देखिए यही मूल संख्या है, तो 12 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 128 गुणे कितना आ जाएगा? 12। लेकिन सवाल में इतना ही नहीं पूछा है, सवाल में पूछा है कि संख्या का 131 सही 1/4 बताइए। तो संख्या का 131 सही 1/4 1/4 इतना पूछा है। अब 131 से ही 1/4 को आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो नॉर्मली ऐसे यहीं पे बना लीजिए। तो 131 से ही 1/4 की फ्रैक्शन हम लोग देख लेते हैं, तो ये बनेगा बच्चे 100%। 31 को आप तोड़ लीजिए 25% और प्लस 6%, 6 से ही 1/4, तो 100% मतलब 1/4। इसका मतलब होता है 1/16 होता है। लघुत्तम हमारा हो जाएगा 16, ये ऊपर 16 बनेगा, 4 चौक 16 बनेगा, और ये 16 4 20, 21 बटे कितना बनेगा हमारे पास? 16। तो 21/16 हम निकालेंगे यहाँ पे, तो 128 गुणे 12 गुणे 21 बटे हो जाएगा 16, 16 अठे 128 हो जाएगा, 12 एकन्ने 12, 12 दूनी 24, 125 हो जाएगा, और गुणे 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 और 1 41, 8 दूनी 16 4 20। हमारा जवाब आ जाएगा 2016 यानी कि 2016। 2016 राइट आंसर आएगा। ऑल इज वेल। 2016 बहुत बढ़िया सर्विस, गुड बेटा। और इसके अलावा अभिषेक बहुत बढ़िया बच्चे, दुर्गेश बहुत बढ़िया, गुड गुड बहुत बढ़िया। सब लोग का सही है, सब लोग का सही है। लग रहा है कॉन्सेप्ट आप बहुत बढ़िया से सीख पा रहे हैं, सब लोग कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीख रहे हैं। और देखो मैं कैलकुलेशन अभी एकदम अच्छे से सिखा रहा हूं आपको, एकदम प्यार से सिखा रहा हूं, मैं मनमानी करके खुद नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको समझाने के नजरिए से लगा रहा हूं, एकदम स्लोली। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, एकदम बढ़िया से समझ में आ रही होगी, और कैसे क्या तोड़ा जा रहा है इस तरह से दिमाग भी आपका बढ़ रहा होगा। चलिए बताइए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा। कमेंट शो कर रहा अनिल, आपको नहीं शो कर रहा, कोई नहीं, मेरे पास सारे कमेंट सारे, ठीक है, आप परेशान ना होइए बिल्कुल भी। आपकी परेशानियां, आपकी समस्याएं हमारे तक आएंगी। अगर आपको समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ऑल क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल की कैलकुलेशन का सवाल था बेटा, और हम लोग अच्छी चीजों को, फ्रैक्शन अगर कहीं पे है सही बटा है तो उसको भिन्न में बना करके ही बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप सभी लोग जहां भी चीजें खतरनाक दिखे उसको फ्रैक्शन में जरूर बनाइए। बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% संख्या के 33 से ही 1/3% से कितना कम है। तो देखिए एकदम आसान सा सवाल है, मैं आपको बताता चलूं बेटा कि अगर हमारा परसेंटेज नॉर्मल है तो हम परसेंटेज को 100 मान करके चीजों को कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा परसेंटेज खतरनाक है, सही बटा में है, भिन्न में है, तो उस वजह से उस टाइम हम उन चीजों को जो है फ्रैक्शन में बदल के ही सवालों को करेंगे, ठीक है। तो यहां फ्रैक्शन में बनाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सवाल में है
कि यदि किसी संख्या का 60%, सवाल में दिया है किसी संख्या का 60%, तो देखिए 60% नॉर्मल फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो ये 20% हो गया। 20% से यहां डिफरेंस देखो तो आपको यहां पे डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, कितने परसेंट का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है? 40। कोई किसी से अधिक है या कोई किसी से कम है, अधिक कम का मतलब मैथमेटिक्स में अंतर होता है, और ये 40% का अंतर जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो आपका 120 के बराबर है। तो संख्या 100% अगर आप निकालेंगे, 40 तिया 120 यानी कि 340 से भाग करेंगे, 3 गुणे 100 300 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि संख्या का 28%, 33 सही 1/3% से कितना कम है। तो कम ज्यादा का मतलब 28%, 33 सही 1/3% से, 33 सही 1/3% माइनस 28% का डिफरेंस 5 सही 1/3। 5 सही 1/3 बोले तो 5 तिया 15, 1 16/3%। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 गुणे, अंतर आ रहा है 16/3%, हटाएंगे तो बटा 100। अगर आप परसेंट हटाना चाहते हैं, पहले से नहीं हटाए हैं, तो बटा 100 कर लेंगे और ये 3 से 3 कट जाएगा और आपका जवाब आ जाएगा 16। देयरफॉर दिस क्वेश्चन का आंसर 16 है। बहुत ही आसान सवाल है, 16 सही होगा। 14 नहीं आएगा बच्चे, 16 आएगा, डी वाला ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। एक बार देख लीजिए आप लोग, डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यहां पे कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? राम कुमार जी, बीच बीच में कमेंट आना बंद हो जाता है, टीचर देखे तो कैसे देखे। 1 मिनट बच्चों, शुरू कर रहे हैं। मजा आ रहा है, एलिजिबल, ठीक है 16, हाँ सही है, ठीक है ठीक है, मजा आ रहा है। चलो मजा आ रहा है तो अगला क्वेश्चन देख लो। तो अगले क्वेश्चन में देखो, यदि किसी संख्या के, बहुत ही बढ़िया सवाल आपका लिखा हुआ है, किसी संख्या के 427.27% को 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है और यह 12,920 हो जाती है, तो मूल संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है। तो 1 मिनट, अब आप सभी लोग इस चीज को बढ़िया से समझिए। 427.27, इसको तोड़ेंगे 400% प्लस 27.27%। पहचानो पहचानो, 400% बोलो तो 4, 400% बोले तो क्या बनेगा बच्चे? 4। और ये देखो मैंने आपको बताया था 9.09%, ये 1/11 है। 11 के लिए 9 आता है और 9 अगर यहाँ 11 है तो 1/9 आता है, ठीक है। अब ये 3 गुना बढ़ रहा है, 3 से गुणा हो रहा है, यानी कि 9 त्रिक 27 लगभग बन रहा है। तो ये आ जाएगा, यहां भी 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि बोले तो 3 ये क्या बनेगा? 11। तो ये बन जाएगा बच्चे 3/11, यानी कि 11 चौक 44, 3 47/11, ये 47/11 हो गया, ठीक है। अब यहां पे कहा जा रहा है संख्या के 1/3 में जोड़ा जाता है, तो संख्या का 1/3, देखिए अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी करके एक काम करना चाहिए। हमारे पास चालाकी बहुत बढ़िया है, एक चालाकी करके काम करना चाहिए। आपको बहुत बढ़िया से समझा रहा हूं कि सवाल में कहा जा रहा है कि संख्या के 427.27% यानी कि 47/11 में संख्या का 1/3 जोड़ा जाता है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि संख्या का हमें 1/3 निकालना है, संख्या का हमें 47/11 निकालना है, यानी कि हम संख्या को ऐसा लेट करें, ऐसा माने बच्चों, जो संख्या का जब 47/11 निकालें तो 11 से कट जाए
और जब 1/3 निकाले तो 3 से कट जाए, यानी कि 3 और 11 से कटने वाली संख्या माने तो 3 और 11 से कटने वाली संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 11 का एलसीएम हम मान लेते हैं, 3 11 का एलसीएम 33, मींस हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो संख्या थी वो कितनी थी, 33 यूनिट। 33 यूनिट है, हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या कितने यूनिट है, 33 यूनिट है। ठीक है, अब संख्या का 427.27% बोले तो 47/11 निकालो, 11 तिया 33, भाई 3 बार कटेगा और 3 सते 21, 3 चौक 12 और 2 14, 241 यूनिट आएगा। और यहां 1/3 अगर निकालेंगे तो 1/3 का मतलब 3 से काटेंगे, ये 11 यूनिट आएगा। और अब कहा जा रहा है कि दोनों को जोड़ा गया, किसी संख्या का सवाल, अब लैंग्वेज एक बार देख लीजिए, बोला है कि यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 में जोड़ा गया तो जोड़ने पर 12,920 हो जाता है। तो जोड़ते हैं बच्चा, तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 4 1 5, 252 यूनिट हो जाएगा बच्चा, और ये हो जाएगा 252 यूनिट। और जोड़ करके जो 252 यूनिट की वैल्यू बन रही है, 252 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी बन रही है, बोला है कि ये 12,920 हो जाती है, 12,920 हो जाती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12,920 और बटे 252। 252 कितने से कटेगा जरा देख लेते हैं, 4 से तो कट ही रहा है, 4 छक 24, 1 25, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 9, 4 तिया 12, ये हो जाएगा। और 63 से काटेंगे तो लगभग 63 का पहाड़ा हमारे पास कितना चला जाएगा, 63 का पहाड़ा, चलिए अभी 3 2 5 3 8, 3 से तो नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कट रहा है। 1 मिनट सर वो देख लीजिएगा, 12,920 है कि 12,920, हमें डिजिट थोड़ी सी गड़बड़ लग रही कटने में। आपके पास पेपर है, एक बार देख लीजिए डिजिट। वैसे आप लोग 7 से काटने की कोशिश करिए, 7 9 63, 7 चौक 28, लेकिन 7 से भी नहीं कट रहा है। 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड, 141 रहेगा वहां पे जहां 241 लिखे हैं। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, यहां से ही मैंने यहां पे कुछ गलती कैलकुलेशन में किया है। एक बच्चा कह रहा है कि अजय कुमार कह रहे हैं कि यहां गलती है। एक बार बेटा फिर से देखते, 11 तिया 33, 3 बार गया, 3 सत्ते 21 और फिर 3 चौक 12 और 2 14 आएगा। वही तो मैंने कहा कहां गलत हो रहा, कट नहीं रहा, ये 14 आएगा, 141 यूनिट आएगा। और 141 और इसको जोड़ेंगे तो बच्चे 152 आएगा। ओके कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती को मानते हुए सुधार कर रहा हूं, 152 हो जाएगा। वही तो मैंने कहा ये कट नहीं रहा है, अगर कटेगा नहीं तो सवाल थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग में गलती हो या हो सकता मुझसे गलती हो। तो ये बटे हो जाएगा 152, 19 अट्ठे 152, 19 छक्का 114, 114 और 6 9 15, 152, 19 अट्ठे 152 हो जाएगा। ये 8 से काट दीजिए, 8 28 64, 8 पंचे 40, 85 आ जाएगा। 1 यूनिट पे 85 आ जाएगा। सवाल में पूछा क्या गया है, संख्या का 20%। तो पहले संख्या देख लेते हैं। संख्या 33 यूनिट है तो नीचे दिख रहा होगा, 1 मिनट, यहाँ पे संख्या, यहाँ मैं संख्या लिख देता हूं साइड में, यहाँ तो दिख ही रहा होगा। संख्या 33 यूनिट बराबर 1 यूनिट की वैल्यू तो हमारे पास आ ही गई है 85। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे देखिए काट पीट करके कितनी आ गई है, 85 आ गई। ठीक है, तो 33 यूनिट में 33 गुणे कितना हो जाएगा, 85। लेकिन संख्या का 20% पूछ रहा है, तो संख्या का 20% बोले तो 1/5 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 33 गुणे 85 और 20% मतलब 1/5, 5 से काट देंगे 17, समझ रहे हैं, 20% मतलब 1/5 हो जाएगा। 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 5 कितना हो जाएगा, 56। यानी कि हमारा 561 इसका आंसर आएगा, 561। दमदार कैलकुलेटिव सवाल था, 561 आएगा। रुक जाता है, कमेंट दिख रहा भाई, ठीक है।
ठीक है, सही कर दिया। अब बताओ समझ में आया? एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूं कि 427.27% बराबर 400 प्लस 27.27 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका 9.09 का 3 बार गुणा है, इसका मतलब 1/11 होता है, तो 3 बार गुणा 3/11, 47/11 संख्या का 1/3। अब हम ऐसी संख्या माने कि जिससे 47/11 और बटा 3 निकालने में आसानी हो जाए, तो 11 और 3 का लघुत्तम 33 मान लिया, 33 का 47/11 निकाला, 141 आया, 1/3 निकाला, इतना आया। जोड़ने को कहा, जोड़ दिया। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सारा गणना करेंगे। अब 152 यूनिट बराबर 12,920 हो गया, 1 यूनिट 85 हो गई। संख्या 33 यूनिट माने हैं, तो 33 यूनिट पे 33 गुणे 85 हो जाएगा। 20% बोला तो 1/5 निकालेंगे, 1/5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 500 कितना 61, 561, 561। ठीक है, ठीक है बच्चों, दरोगा वालों। चलो भाई अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹561 सही है, एकदम सही। वंस मोर बता तो दिया बाबू अनिल, अभिषेक बता तो दिया, दोबारा बता दिया वंदना। ठीक है, चलिए एक अच्छा सा सवाल आपके सामने आया हुआ है बोर्ड पे। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। छोटी संख्या क्या होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन, एकदम छोटा सा हल्का सा सवाल लेकिन है क्या, लगाना तो पड़ेगा। यूपीएसआई में ऐसे सवाल बहुत देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग, अब देखो कितने आसानी से हम लोग सवाल कर लेंगे। आप ये मान लो बच्चे कि बड़ी संख्या आपकी x है और आप ये मान लो कि छोटी संख्या आपकी y है। बहुत ही इजीली आपको करना है। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। देखो सवाल में जो बोल रहा है बस कर डालो, कुछ करना नहीं। बोला क्या कि बड़ी संख्या में 4% कमी। तो बच्चे आपको पता है कि परसेंटेज में अगर हम चीजों को लेते हैं तो मूल संख्या हमारे पास परसेंटेज में कितने परसेंट मानी जाती है? आप बताओ। 100%। अगर 4% कमी करेंगे तो 100 में से 4 घट जाएगा, 96 हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं दूसरी वाली संख्या, छोटी वाली संख्या में 12% वृद्धि, तो 100% में 12% बढ़ाएंगे तो 112 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया दुर्गेश। तो यहाँ पे आप जो है मूल संख्या 100% लेते हुए बड़ी संख्या में 4% कम करिए तो 96% हो जाएगा। और छोटी संख्या में 12% बढ़ाइए तो बढ़ाने का मतलब देखिए 12% नॉर्मल है। अगर ये खतरनाक भिन्न होती तो मैं इसको फ्रैक्शन में बदल के हर को मूल संख्या मान के अंश को जोड़ के बढ़ा के लिख देता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये नॉर्मल है तो आप 100 में सीधे जोड़ घटा के कर लीजिए। क्या जरूरत है नौटंकी फैलाने की? ठीक है, तो यहां से 12% आपको बढ़ाना है, तो 12% बढ़ाने का मतलब 112% आप कर लीजिए। और कहते हैं कि बड़ी संख्या को 4% कम करके और छोटी संख्या को 12% बढ़ा के दोनों बराबर हो जाती हैं। तो बराबर का मतलब बराबर बेटा, और ये काट दो, दोनों को काट दो, दोनों तरफ काट दो। दोनों को कितने से काटेंगे? तो भाई 4 से तो कट ही रहा, 8 से भी कट रहा। 8 12 96, 8 एकन्ने 8 चौक 32, 2 छक 12, 2 सत्ते 14। यक्स अपनी जगह रहने दो, वाई इधर उठा लाओ। ये हो जाएगा 7/6, यानी कि दोनों संख्याओं का जो अनुपात आया वो 7 और 6 का आया। तो यानी कि बड़ी संख्या 7 यूनिट और छोटी संख्या 6 यूनिट, और दोनों मिलाकर के 7 यूनिट प्लस 6 यूनिट, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो दोनों मिलाकर के दोनों का जोड़ 13 यूनिट आएगा। और सवाल में 13 यूनिट की वैल्यू दिया है 500, कितना दिया है? 20 दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे बच्चे तो 13 चौका 52, 40 आ जाएगा। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी संख्या के लिए गुणे 40 से गुणा कर दो, 7 चौक 28, 280 आ जाएगा। और अब आपको छोटी चाहिए तो 6 चौक 24, 240 आ जाएगा। तो बड़ी पूछे 280, छोटी पूछे 240। अब यहाँ पे नौटंकी आपको लिखना है तो लिख डालो, बड़ी 7 यूनिट, 7 चौक 28, छोटी
6 यूनिट, 6 × 40, 6 चौक 24, 240। क्या पूछा है इसमें? छोटी संख्या 240, 250। बावन लिखा है आपने, 520 कर लीजिए, कोई नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया अमरजीत, सर्वेश, विकास, बहुत बढ़िया बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट समझ में आ रहा है? ये बहुत आसान सवाल है, आपके पेपर में आएगा तो आप धुआंधार लगा भी ले जाएंगे, इसमें कुछ है भी नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताने की कोशिश करिए। लिखा है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, आप इसको लगाने की कोशिश करिए। आप सभी लोग एक बार बनाइए। लिखा है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। बहुत ही शानदार अच्छा वाला सवाल है। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। ये 3/7 है भाई। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करो यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त है। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। चलो ये बात तो समझ में बाद में आएगी, पहले देखो क्या है। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति, जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7 है। क्षमता का 71 सही 3/7 है। जरा इसका रिलेशन देखो, बटा 7 दिख रहा है तो 1/7 से कुछ ना कुछ ये मैच कर रहा है ना। 1/7 को दिमाग में रखा करो, ये क्या होता है? 14 सही 2/7 होता है। अब 14 चौका 56, 14 पचे 70, लगभग 5 गुना ये बढ़ाया गया। तो 5 गुना मतलब ये 5/7, सीधे समझ जाओ, अंदाजा हो गया, ठीक है। और आप यहाँ अपना वेरिफिकेशन करते रहना। 14 पचे 70 हो जाएगा और 5 दूनी 10/7 हो जाएगा, 7 एक अन्य 7, यानी कि 70 एक 71 सही 3/7। ये तो बनना ही बनना है, यानी कि ये फ्रैक्शन जो बनेगी वो 5 बटे कितनी बनेगी? 7। 5/7 का मतलब अगर यहाँ पे आप ये कह लीजिए कि कुल 7 सीट है, अगर कुल सीट 7 है तो 7 का 71 सही 3/7, यानी कि 5 सीट भरी गई है। ये 5 सीट भरी गई है, ये आपको इसका मतलब समझना है कि इस डिब्बे में देखिए, लैंग्वेज यहां 20 से पहले समझते हैं बच्चा। लिखा है कि एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है, जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7 है। यानी कि उसकी क्षमता अगर 7 यात्रियों को बैठाने की है तो उसका 71 सही 3/7, यानी कि 5 सीट भरी गई है। और 5 की वैल्यू आपको सवाल में दी गई है 25, यानी कि 5 गुना बढ़ा है। तो यानी कि टोटल यहाँ पे यात्री 5 गुना इसको बढ़ा देंगे तो टोटल एक बार में कितने पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं? 35। मुंह जबानी काम इतना करेंगे, यानी कि टोटल इसमें 35 पैसेंजर बैठ सकते हैं रियली, ठीक है। अब आगे देखिए, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट, यानी कि अगर 35 पैसेंजर एक डिब्बे में भर सकते हैं तो कुल क्षमता अगर आप ट्रेन की देखेंगे तो 35 अगर पैसेंजर एक डिब्बे में बैठ सकते हैं तो उतने ही डिब्बे हैं जितने की, देखिए पहली लाइन एकदम देख लीजिए क्या लिखा है, उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। अगर सीट 35 है तो डिब्बे भी 35 है, यानी कि कुल क्षमता 35 गुणे 35 की है। अब यहाँ पे कह रहे हैं अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करो जब 20% स्थान खाली रहे। तो 20% खाली रहने पे 80% भरेगा, 20% खाली रहने पर 80% भरेगा बच्चे। तो 35 गुणे 35 का 80% बोले तो 80 माने 80%, यार 20 का 1/5 होता है, तो 80 का 20 चौक 80, यानी कि 4/5 होगा। तो 4/5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 चौक का 140 गुणे 7, 14 सत्ते 98, यानी कि यहाँ पे मौके पे कितने यात्री इस ट्रेन में हैं? 980 है। तो सवाल में कहा जा रहा है कि अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करो यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त है। तो अधिकतम यात्री तो 35 गुणे 35 बैठ सकते हैं, लेकिन 20% खाली रहने पर 80% बैठेंगे। 80% का मतलब 4/5 बोले तो 980। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं।
अगर कुल सीट 7 है तो इसका 71 सही 3/7, यानी कि 5 लोग इस समय भरे हैं, 5 लोग जो बैठे हैं उस समय 25 यात्री थे, यानी कि 5 की वैल्यू 25 है, तो 1 की वैल्यू कितनी बनेगी 5 गुना, है ना, यानी कि कुल यात्री 5 गुना रहे होंगे, 7 पचे 35, तो 35 अगर यात्री हैं तो 35 डिब्बा भी होगा, क्योंकि जितने यात्री बैठते हैं उतना ही डिब्बा है, तो ट्रेन का इतना कुल क्षमता हो जाएगा, और 20% भरा है, 80% खाली रख लीजिए, यानी कि 980 आ जाएगा, तो 980 इसका राइट आंसर, 980। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, 980 इज राइट आंसर। ठीक है, सवाल बढ़िया था ना, मजा आया, अच्छा लगा, समझ में आया? बोलो बच्चे, बोलो जल्दी बोलो। समझ में आया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है? ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल आपके सामने लगा हुआ है, बहुत ही आसान सवाल है। एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन का 162.5% है, यदि उसका समग्र वेतन 14,700 रुपए है तो उसका मूल वेतन क्या है? एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन का 162.5% है, यदि उसका समग्र वेतन 14,700 रुपए है तो उसका मूल वेतन क्या है? समग्र वेतन का मतलब क्या होता है? समग्र वेतन का पहले मतलब समझ लीजिए। समग्र वेतन का मतलब टोटल सैलरी, और समग्र वेतन होता है, क्या होता है बच्चे? मूल वेतन प्लस अलायंस। अलायंस मतलब भत्ता, है ना। तो यहाँ पे जो आपको मिलता है मूल वेतन का मतलब बेसिक सैलरी। जैसे सपोज दैट आप अगर दरोगा बनते हैं तो दरोगा बनने पे अगर आपकी मूल सैलरी 20,000 रुपए है तो 20,000 रुपए के बाद आपको मान लीजिए 15,000 रुपए विविध प्रकार के भत्ते, रहने का खर्च, टीए डीए या चारे, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का मिलता है, मुझे भी नहीं पता सरकारी नौकरी का, लेकिन मान लीजिए आपका है तो ये मूल वेतन और ये मिला करके आपकी सैलरी कितने रुपए हो जाएगी? 35,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सवाल को समझिएगा। कहते हैं कि एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन का 162.5% है, यानी कि जो भी मूल वेतन है उसका 162.5% उसका भत्ता है, तो सब कुछ जोड़ करके 14,700 मिलता है। दो तरीके से सवाल बना सकते हैं। मूल वेतन अगर आप 100 मानते हैं तो 100 का 100 कितना बोला है? 100 का 162.5, तो ये भत्ता बनेगा। 100 पे कुछ भी निकालेंगे वही आएगा 162.5, और ये मूल वेतन हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल सैलरी हमारी 262.5% बनेगी, और 262.5% हमारी जो सैलरी बनेगी वो हमारे पास कितने रुपए बन रही है? तो आप कहेंगे सर 14,700 रुपए ये सैलरी बन रही है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 14,700 262.5, दशमलव हटा के ऊपर एक जीरो लगाने की कोशिश करेंगे बेटा, और ये 7 से का हमें लगता है कट जाना चाहिए, तो 7 तिरिक 21, 5 26, 7 7 49 और 3 52, 7 से काटिए, 7 तिरिक 21, 5 26, 7 7 49, 3 52, 7 5 35, 7 दूनी 14, 7 1 7, और यहां से आप काट दीजिए बहुत प्यार से 25 से करने 25, 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे 25 अट्ठे 200, 10 बचा 25 चौका 100, और 15 से आप काट नहीं पाएंगे मुझे लगता पूरा पूरा, है ना। तो 5 से या 3 से काट दीजिए, 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8, 3 अट्ठे 24, कट तो जाता है यार 15 से, तो 5 5 25 हो जाएगा, और 3 28, 5 31, 1 यूनिट 56 के बराबर हो जाएगा 1%, तो पूरा 100% कितना हो जाएगा? 56 गुणे 100, यानी कि इस आदमी का टोटल सैलरी 5600 हो जाएगा। और अगर आपका मन करे तो आप इसको फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं। 5600 सही है, बहुत बढ़िया आपसे, बहुत बढ़िया बच्चे, एकदम अच्छा है। आप इसको फ्रैक्शन में अगर बनाएंगे तो, अगर फ्रैक्शन में बनाएंगे, एक सेकंड आप देख लीजिए, सभी बच्चे देख लेंगे, फ्रैक्शन अगर बनाते, चलो ये तो मैंने वैसे नॉर्मली लगा दिया, अगर मैं फ्रैक्शन बनाता बच्चों तो और ये आसान हो जाता, बिकॉज 162.5% तो 100%, 62.5 जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये 12.5 का रिश्तेदार है, 12 पंचे 60,
5 बार है, 12.5 का रिश्तेदार 5 बार, यानी कि ये 1 है, 12.5 मतलब 1/8 होता। अरे तुम पहचानते नहीं हो बच्चे, 12.5 जो होता है 1/8 होता। 5 बार गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 12.5 का 5 बार गुणा करोगे 62.5, 12.5 का, तो ये 5 बार माने 5 बटे कितना आ जाएगा 8, मीन्स ये 13/8, यानी कि मूल सैलरी हमारी अगर 8 है तो इसका 162.5% इतना हमारा भत्ता है। इतना हमारा क्या है बेटा, भत्ता है। तो भत्ता और मूल वेतन जोड़ करके 13/8 कितना बनेगा 21, और 21 यूनिट हमें जो मिलता है वो 14,000 कितना मिलता है 700। तो 21 सत्ते कितना बनेगा 147, और अगर मूल वेतन 8 यूनिट देखेंगे तो 8 पे 8 गुणे कितना हो जाएगा 700, तो 8 सत्ते कितना आ जाएगा 5600। इसलिए फ्रैक्शन बनाना आसान होता है, इसलिए फ्रैक्शन बनाना आसान होता है। आप देख रहे हैं बहुत आराम से 5600 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। 5600। विकास तुम्हारी आदत गंदी है बेटा, परसेंटेज नहीं लगाते, परसेंटेज खत्म हो गया ना, उत्तर आया 5600 रुपए में। ठीक है, तो चाहे ऐसे लगा लीजिए, लेकिन आप देख रहे हैं फ्रैक्शन बना रहे हैं तो ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक है, वैसे 12.5 को आप अपने दिमाग में रखिए, ये 5/8 है। 37.5 को याद रखिए 3/8 है। इसी को अभ्यास कहते हैं, क्योंकि जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चीजें आपके फेवर में होनी चाहिए। ठीक है, याद रहना चाहिए, इसी का नाम तो तैयारी बाबू लोग। और क्या है तैयारी। नेक्स्ट, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन आराम वाला है बच्चा। चलो अगला, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या बढ़कर 14 से ही 2/7, संख्या 14 से ही 2/7 बच्चा ये बढ़कर 640 हो जाती है, तो एकदम तुच्चा सवाल है, कुछ नहीं है। 14 से ही 2/7 बोले तो 1/7, यानी कि अगर ये मूल संख्या थी तो इसका इतना परसेंट, यानी कि 1 बढ़ गया तो 1 बढ़ करके कितना बना 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर 640। तो 1 निकालोगे बच्चे तो 8 8 चौल ये 80 हो जाएगा, और 7 पे निकालोगे तो 7 गुणे 80, 8 7 56, 500 आंसर होगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए। नेक्स्ट, देख रहे हो इतने इतने हल्के हल्के सवाल आ रहे हैं, लेकिन ये कि बढ़िया से पढ़े हो तब ये आसान है, नहीं इस तरह से पढ़े होते ना तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती। चलिए अगला सवाल आप बढ़ाइए, अगला सवाल सब लोग देखिए। नेक्स्ट, ए बी से 12.5% अधिक कमाता है। यदि वे संयुक्त रूप से 35,700 रुपए एक वर्ष में कमाते हैं तो ए द्वारा वार्षिक राशि ज्ञात कीजिए। ए बी से 12.5% अधिक कमाता है। देखो कितना सा आसान सा सवाल है। ए बी से 12.5% अधिक कमाता है, यार क्या है, कुछ नहीं है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। 12.5% बोले तो 1/8। ए कमाता है बी से, जिससे या जिसके कहे उसको मूल मान मानते हैं। जिससे या जिसके कहे, के या से जिससे कहे उसी को मूल मान मानते हैं। तो ए बी से, ए किससे, बी से, यानी कि अगर ये बी कमाता है तो बी से 12.5%, यानी कि एक ज्यादा ए कमाता है। आप कह लो ए और बी का रेशियो बना के लिख लो बेटा कि अगर बी 8 रुपए कमाता है तो बी से 12.5%, यानी कि 1 रुपया ज्यादा ए कमाता है। ए कितना कमाता है, 9 कमाता है। बस काम खत्म हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि 35,700 रुपए मिलकर के कमाते हैं, तो दोनों को मिलाकर के 9 8 17 यूनिट की वैल्यू आपकी जो बन गई है वो 35,700। 17 दूनी 34, 17 करने 17, यानी कि 2100 रुपए 1 यूनिट पे आ रहा है। अब क्या पूछा जा रहा है बेटा, ए की वार्षिक आय बताइए। तो ए का 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट पे 1 यूनिट पे हमारे पास कितना आया, 2100 रुपए आया। तो 9 यूनिट पे 2100 से गुणा कर दो, 21 9 189, 18,900 उत्तर आ गया, 18,900। बोलो समझ में आया, सबको समझ में आया? जल्दी से बताएंगे आप लोग, कमेंट एक बार करेंगे, आप सभी बच्चे यहां पे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, समझ गए ना? सबको आ रहा है कि बस हवा हवाई उड़ रहे हैं, कुछ है नहीं। देखो मेथड इतना बढ़िया आपको बता दिए कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कि अगर बी 8 रुपए कमाता है तो उससे 12.5% परसेंटेज वैल्यू 1 आती है। एक ज्यादा एक कमाता मतलब 9, दोनों कमा करके 17 मिला करके कमाते हैं, तो 1 यूनिट पे निकाल के आंसर कर लो। ठीक है,
चलिए अगला, 490 को दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि एक संख्या दूसरे की 206 से ही 1/4% हो, एक संख्या दूसरे की 206 से ही 1/4% हो। तो कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, 206 से ही 1/4% को आप बना लीजिए फ्रैक्शन। 200%, 6 से ही 1/4, 200 बोले तो 2, ये बोले तो 1/16, 16 दूनी 32, 1 33/16, 206 से ही 1/4। अब देखो एक संख्या दूसरी की 206 से ही 1/4 हो, अगर ये फर्स्ट नंबर है तो इसकी 206 से ही 1/4 यानी कि 33 आपकी सेकंड नंबर हो जाएगी। तो ए और बी दोनों संख्याओं को मान लो, पहली अगर 16 है तो दूसरे की 206 से ही 1/4% दूसरी कितनी हो जाएगी 33। दोनों को जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा, 1 3 1 6 3 9 3 1 4, 49 यूनिट दोनों का जोड़ है। दोनों का जोड़ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 490 जो है वो दोनों का जोड़ है, तो दोनों का जोड़ 490 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 10। तो यहां पे पहली संख्या 10 गुना बढ़ाएंगे 160, दूसरी संख्या 10 गुना बढ़ाएंगे 330। तो दूसरी संख्या 330, क्या पूछ रहा है, दोनों संख्या बताइए, 330 160, ये लीजिए 330 160। बताइए, एकदम छोटा सा सवाल है ना, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आज का आखिरी सवाल होगा। चलिए छोटे छोटे सवाल हैं इसलिए बहुत तेज हम लगवाते चल रहे हैं आपको। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च कर देता है। 66 से ही 2/3% बोले तो 2/3, यानी कि अगर वो 3 कमाता है, उसकी इनकम 3 है, तो इसका 66 से ही 2/3 यानी कि 2 खर्च कर देता है। तो आय अगर आपकी यहाँ पे आप मानते हैं 3 यूनिट है बच्चे, तो इसका 66 से ही 2/3 मतलब यानी कि 2 यूनिट ये खर्च कर देता है बच्चे। तो बचाएगा कितना, तो बचाएगा भैया 1 यूनिट ये बचाएगा। अब जो ये 1 यूनिट बचाता है उसका सवाल में 1200 रुपए दिया है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू बोला है सवाल में 1200 रुपए है। तो आपसे पूछा गया है बताइए कि उसकी कुल आय, तो आय हम लोगों ने यहाँ पे माना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट पे हमारा कितना आ जाएगा, 1 पे 12, तो 3 पे 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 36। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 36। मुंह जबानी सवाल है। अच्छा अगर खर्चा पूछता तो 2 यूनिट, 1 पे 1200, खर्चा 12 दूनी 24, ठीक है, बचत 1200। बोलो भाई समझ में आ गया, सब लोग बोलो समझ में आ गया। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर देंगे आज की क्लास खत्म होने के पहले कि आप लोगों को कोनो दुख तकलीफ तो नहीं है, और अगर कोनो दुख तकलीफ हो तो बताओ भैया लोग, और अगर दुख तकलीफ हो तो बताइए, कमेंट करिए, और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आप जो है एकदम मजे से पढ़ते रहिए। दिव्यांश क्या प्रॉब्लम है बच्चे, जल्दी से बोलो। ऑल इज वेल, ओके जी सर, सब सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। और लोग बोलो, और लोग बोलो, जिसकी जो समस्या बोल लो। मजा आ गया, ठीक है। पीडीएफ शो नहीं कर रहा, दिव्यांश पर पीडीएफ लग जाएगी कल की क्लास जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया गया सबकी पीडीएफ लग जाएगी। और बाकी आप जो है टेलीग्राम पे मैथ बाई सुधांशु श्रीवास्तव वाला आप डाउनलोड मतलब ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई सुधांशु श्रीवास्तव, उसमें आपको हिंदी की पीडीएफ, जीएस की पीडीएफ, मैथ की पीडीएफ सब डाल दी जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी एप्स पे भी लगा दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। सब लोग ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी चीजें होंगी वहां मिल जाएंगी। कोई दुख तकलीफ नहीं है गुरुदेव, बहुत बढ़िया अमरजीत जी, कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो ठीक है, फिर मुलाकात कल करते हैं, और कल फिर अच्छे खतरनाक प्रश्नों के साथ। मजा आ रहा होगा पढ़ाई का, स्पीड के साथ पढ़ाई हो रही है हम लोगों की। परसेंटेज पढ़ाने में टाइम लेंगे, उसके बाद तो बहुत तेज उड़ा देंगे, ठीक है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, और लंबी लंबी क्लासेज भी करवाएंगे बीच बीच में जब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एकदम 3 से 4 महीना में सिलेबस कंप्लीट होना है, सब लोग पहले से ही ठान लिए हम लोग कि 3 से 4 महीना में कंप्लीट होना है।
और आप लोग मजे से पढ़ते रहिए। आपको अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा तो अपने दोस्तों को भी एप्लीकेशन डाउनलोड कराइए, उनसे कोर्स परचेज करवाइए, ठीक है, और थोड़ा प्रचार करिए। और बाकी आप अपनी तैयारी मन लगा के करते रहिए। कोई समस्या आती है तो कोचिंग के दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9565721001 पे संपर्क करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।